वेलकम टू फिजिक्स हेराल्ड। स्वागत है आप सभी का। और आज हम करेंगे काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। थर्मोडायनामिक्स के अंदर एक टॉपिक है, एक चैप्टर है। 2026 में जेईई मेंस में जो क्वेश्चन पूछा गया है इसको हम डिस्कस करेंगे आपके प्रैक्टिस के लिए। हम जल्दी जल्दी डिस्कस करेंगे और इस लेक्चर की सबसे खास बात क्या है कि सॉल्यूशन आपको खुद करना है। ठीक है, हम यहाँ पे सिर्फ आपको हिंट बताएंगे कि कौन कौन से क्वेश्चंस करने हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ना है। ये क्वेश्चंस है, the RMS speed of oxygen molecule at 47 degrees Celsius is equal to the हाइड्रोजन मोलिकुल्स केप्ट एट। देखो कह रहा है कि जो RMS स्पीड है ऑक्सीजन का 47 डिग्री सेल्सियस पे, ये इक्वल है हाइड्रोजन मोलिकुल्स के कितने डिग्री टेम्परेचर पे। देखो RMS का जो होता है ना फॉर्मूला, ये होता है √3RT/m। ठीक है, तो ये आपको ऑक्सीजन के लिए अगर बात करेंगे तो ये आपके हाइड्रोजन के इक्वल टू ये दे रखा है। तो देखो 3R का वैल्यू आपको रखना नहीं है, एक्चुअली कैंसिल आउट हो जाएगा। और दोनों के मोलिकुलर वेट देखो, मास ऑफ ऑक्सीजन मोलिकुल और मास ऑफ हाइड्रोजन मोलिकुल ये भी दे रखा है आपको। ठीक है, ऑक्सीजन का 30 है और मास इसका कितना है, 2 है। तो यहाँ से आप सॉल्व कर लोगे। एक ध्यान रखना है यहाँ पे, टेम्परेचर रखते समय ये जो 47 डिग्री रखते समय इसको आप क्या करना, केल्विन में रखना। ठीक है, और इस मतलब यहाँ भी तो आपका रिजल्ट आएगा वो केल्विन में आएगा। जब केल्विन में आ जाएगा तो आपको क्या करना है, फिर सॉल्व करके यहाँ से डिग्री सेल्सियस में कर लेना है, क्योंकि डिग्री सेल्सियस में है। ठीक है, तो ये समझ में आई ये चीज़। तो इस तरीक़ा से यहाँ पे लगा लेना है। कौन से फॉर्मूले यहाँ पे लगाने हैं, RMS का √3RT/m ये वाला। ठीक है, यू आपका ऑक्सीजन के लिए पहले लगाना है √3RT/m, और फिर ये हाइड्रोजन के लिए लगाना है और दोनों को इक्वेट कर देना है। तो यहाँ से आपका आ जाएगा आंसर। ठीक है, देखो इसका कौन सा आंसर सही होगा। ये आपके 4 ऑप्शन यहाँ पे दिए हुए हैं, -100, -253, -20 और -235। ठीक है, तो 253 यहाँ पे इसका -253 इसका करेक्ट आंसर आएगा आपको सॉल्व करने के बाद। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अब ये क्वेश्चन सेकंड क्वेश्चन है हमारा, ये भी आपको आया हुआ है इसी 2026 में आपके एग्जाम में पूछा हुआ है। ठीक है, देखो क्वेश्चन आप ध्यान से पढ़ो। सबसे पहला प्रोसेस क्या करा है कि एन इंसुलेटेड सिलेंडर ऑफ वॉल्यूम 60 सेंटीमीटर क्यूब इज फिल्ड विथ अ गैस एट 27 डिग्री सेल्सियस। एक सिलेंड्रिकल वॉल्यूम है। ठीक है, क्या है, एक सिलेंड्रिकल आपका वॉल्यूम है और इसका वॉल्यूम दे रखा है। मतलब क्या दे रखा है आपको, यहाँ से आप देखेंगे तो इसमें क्या दे रखा है, वॉल्यूम दे रखा है, यानी कि ये वॉल्यूम दे रखा है, V1 दे रखा है इसका। ठीक है, और टेम्परेचर भी दे रखा है यहाँ पे, इसका टेम्परेचर कितना है, T1। ये V1 और T1 दे रखा है। देखो T1 को आप केल्विन में यूज करना है। एंड प्रेशर भी दे रखा है आपको, देखो प्रेशर कितना है आपका, P1, ये भी दे रखा है। तो इसको आप नोट कर लो। कह रहा है कि देन द गैस इज कंप्रेस्ड मेकिंग द फाइनल वॉल्यूम। देखो फाइनल वॉल्यूम यानी कि V2 भी दे रखा है। अगला कह रहा है अलॉन्ग द टेम्परेचर राइज टू। अब देखो यहाँ पे टेम्परेचर T2 भी आपका दे रखा है। तो बोल रहा है फाइनल प्रेशर क्या होगा। ठीक है, फाइनल प्रेशर क्या होगा, तो यहाँ पे आप लगा दो ना PV = nRT फार्मूला। PV = क्या होता है, आप देखेंगे तो nRT। ठीक है, तो अगर T को आप इधर ले जाओगे तो ये कितना आ जाएगा, PV/T = कितना आ जाएगा, इधर ले जाओगे तो nR आ जाएगा। और ये तो कांस्टेंट है, मतलब PV/T = यहाँ पे कांस्टेंट आ गया। ठीक है, तो जब कांस्टेंट आ गया तो आप यहाँ पे क्या इक्वेशन लिख सकते हो, P1 V1। ठीक है, P1 V1/T1 = P2 V2/T2। देखो P1 दिया है, V1 दिया है, T1 दिया है। अब यहाँ पे क्या करना है, V2 दिया है, T2 दिया है, तो क्या यहाँ से P2 नहीं निकल जाएगा क्या। ठीक है, तो यहाँ से हम P1 निकाल सकते हैं। ठीक है, P2 ध्यान रखना है। टेम्परेचर आप यहाँ जो भी रखेंगे ना वो आपको केल्विन में रखेंगे, डिग्री सेल्सियस में रखेंगे तो आंसर गलत आ जाएगा। चलो तो ये क्वेश्चन आप सोल्व करो खुद से, देखो बन जाएगा यहाँ से आपका। ठीक है, और इसका आंसर जो है ना कमेंट बॉक्स में हम डाल देंगे सबका। ठीक है, तो आप वहाँ से देख लेना। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। यहाँ पे ये नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये भी आपको 26 में आया हुआ है जेईई मेंस के अंदर। कह रहा है कंसीडर 2 बॉक्सेज। ठीक है, क्या है हमारे पास, 2 बॉक्स है। देखो क्वेश्चन को डिकोड करने आपको आना चाहिए। ठीक है, तभी आप इसका आंसर ले पाओगे। तो सीखो मैं कैसे कर रहा हूँ। कंसीडर 2 बॉक्सेज कंटेनिंग आइडियल गैस A and B।
दो गैस है, बॉक्स है, दोनों में आइडियल गैस है ए और बी, ठीक है। ये कह रहा है सच दैट दैट टेम्परेचर्स, प्रेशर एंड नंबर डेंसिटीज आर सेम। देखो ये कंडीशन लिख लो, टेम्परेचर दोनों का सेम है, प्रेशर भी दोनों का सेम है, और नंबर मास डेंसिटी भी इसका सेम है, ये कंडीशन दे रखा है। कह रहा है द मोलिकुलर साइज ऑफ ए इज हाफ ऑफ दैट ऑफ बी। बी का जो मोलिकुलर साइज है, यानी कि अगर आप डायमीटर की बात कर सकते हो या रेडियस की बात कर सकते हो, तो जो रेडियस आपका या डायमीटर बोलो, तो जो डायमीटर आपका बी का है, ठीक है, ये बोल रहा है ना दैट ऑफ बी ए, तो डायमीटर जो ए होगा ना वो बी का आधा हो जाएगा, बी का आधा हो जाएगा, ठीक है। ये दे रखा है क्वेश्चन में। अब ये कह रहा है इफ ए इज, हाँ, और ये भी कह रहा है मास ऑफ मोलिकुल ए इज 4 टाइम्स दैट ऑफ बी। मतलब जो मास ऑफ ए का है, आपको ये भी दे रखा है, लिख लेना है आप लोगों को। मास ए का जो दे रखा है ये 4 टाइम्स है, ये आपका कितना है 4 टाइम्स है मास ऑफ बी, ये आपको लिखना है कॉपी पे, ठीक है। आगे बोल रहा है इफ़ द कॉलिजन फ्रीक्वेंसी ऑफ गैस बी इज। अब ये देखो कॉलिजन फ्रीक्वेंसी आ गया, क्या आ गया कॉलिजन फ्रीक्वेंसी, ये आपको यहाँ सीखने की ज़रूरत है, ठीक है, कि कॉलिजन फ्रीक्वेंसी क्या, तो फ्रीक्वेंसी तो आप जानते हो, और गैस मोलिक्यूल्स कोलाइड करेगा तो फ्रीक्वेंसी वहाँ पे जनरेट होगा। तो पर सेकेंड जो नंबर ऑफ आपका कॉलिजन होता है उसी को फ्रीक्वेंसी बोला जाता है। तो बी का ये दे रखा है, तो बोल रहा है कॉलिजन फ्रीक्वेंसी ऑफ ए क्या होगा इसका, ठीक है, ये आपसे पूछा गया इसके अंदर। तो सबसे पहले क्वेश्चन समझ में आया। अब देखो इसके आंसर के लिए एक फॉर्मूला हम बताते हैं जिसको आपको हमेशा याद रखना है कॉलिजन फ्रीक्वेंसी का, ठीक है, इसको रट ही जाना है और इससे आपका क्वेश्चन बन जाएगा। चलो देखते हैं हम लोग इसका सोल्यूशन। ऑप्शन देख ले ज़रा इसका क्या क्या दिया हुआ है। तो ये है 8 देख लो आप, ये ऑप्शन देख लो, ठीक है, ये 4 ऑप्शन है। चलो देखते हैं इसका सोल्यूशन। तो ये आपका है, देखो आइडियल गैस के लिए आपका जो कॉलिजन फ्रीक्वेंसी होता है, ठीक है, ये Z = √2πd² V एवरेज इंटू N, इसके बराबर होता है, ठीक है। याद रखना है आपको, Z जो कॉलिजन फ्रीक्वेंसी है ये √2πd² V एवरेज इंटू N। अब यहाँ पे √2π तो कांस्टेंट है, डी इसका क्या है मोलिकुलर डायमीटर है, जो साइज की बात कर रही थी, और क्वेश्चन में दे रखा है ना कि बी का जो है वो ए का जो डायमीटर था वो क्या है डबल था बी का, ये क्वेश्चन में दे रखा है, यूज करेंगे। और ये वी एवरेज है, ठीक है, और एवरेज का हम लोग बताए हुए थे कितना था √8 RT/πm, और एन क्या है यहाँ से फ्रीक्वेंसी है। तो आप यहाँ वी एवरेज के जगह पे वैल्यू पुट करो, ठीक है, देखो क्या आता है वी वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ से, ठीक है, यहाँ देखो ये वी एवरेज हो गया √8 kT/πm, ठीक है, कि यहाँ पे बोल्ट्जमान कांस्टेंट है, तो ये आपका है, या RT/πm भी आप यूज कर सकते हैं। तो अब देखो, ठीक है, ये तो यहाँ से ये वाला फॉर्मूला आ गया। अब इस क्वेश्चन के अंदर क्या है आप देखोगे कि कह रहा है कि टेम्परेचर उसका सेम है, मास का रेशियो, आप मास पता है दोनों का दिया हुआ है, दोनों का रेशियो पता है, डी का रेशियो पता है, ठीक है। और अब यहाँ पे अगर आप एक चीज़ देखोगे ना, यहाँ से टेम्परेचर सेम है, डी अलग है, ठीक है, और एन के बारे में, एन जो है वो नंबर डेंसिटी है, नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम, ये एन है आपका, ठीक है। तो यहाँ से आप एन देखो, अब आप किस रेशियो इसका निकालोगे तो टी से टी कैंसिल हो जाएगा, तो किसके टर्म में आएगा यहाँ पे, ठीक है, ये आपको Z1/Z2 अगर आप करोगे तो यह कितना आएगा D1² आ जाएगा, D1² आपको आ जाएगा, और यहाँ से तो बाकी चीज़ें दी हुई है, तो यहाँ से आप निकाल सकते हो इस फार्मूला का यूज करके, ठीक है। चलो इसका आंसर करो क्या क्या आ रहा है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ए गैस ऑफ सर्टेन मास फिल्ड इन अ क्लोज सिलेंडर एट अ प्रेशर। देखो क्या करना है, क्या क्या दिया हुआ है, गैस है, इसका कुछ मास दे रखा है यहाँ पर, ठीक है, क्या दे रखा है मास, और ये क्लोज सिलेंडर है। देखो एक बात ध्यान रखना, जब सिलेंडर क्लोज्ड होगा ना तो इसका वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा, क्या कांस्टेंट रहेगा वॉल्यूम, मतलब ये कांस्टेंट वॉल्यूम हो गया। तो और प्रेशर दे रखा है P1 का वैल्यू, और क्या दे रखा है टेम्परेचर दे रखा है T1 का वैल्यू। अब कह रहा है नाउ हीटेड टू डबल टेम्परेचर, मतलब T2 भी दे रखा है, कितना 100 डिग्री सेल्सियस हो गया ना, डबल हो गया, तो बोल रहा है प्रेशर कितना होगा। तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, PV = nRT लगाओ, PV = nRT, और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वॉल्यूम भी कांस्टेंट है, एनआर भी कांस्टेंट है, यानी पी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टी का हो जाएगा, तो यह आ जाएगा P1/P2 P1/P2 = T1/T2, ठीक है, P1/P2 = T1/T2। तो यहाँ से आप निकाल सकते हो, ठीक है, या फिर यही करो P1/T1 = P2/T2 भी लिख सकते हैं, तो यहाँ से आप सोल्व कर लो इसको, ठीक है, इसका आंसर आ जाएगा आपको। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं आज का। ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है, द मीन फ्री पाथ ऑफ अ मोलिक्यूल ऑफ डायमीटर
एक मोलिकुल है, ठीक है ना, जिसकी डायमीटर दे रखी है। तो आप सबसे पहले इसमें क्या लिख लो, ये डायमीटर आपका कितना दिया हुआ है, ठीक है। इसको थोड़ा सा फ्रेश कर लेते हैं। तो आप यहाँ से ये डायमीटर दे रखा है इसका, ठीक है, नोट कर लो कॉपी के अंदर कि सर इसका डायमीटर दिया हुआ है, यही तरीका है सॉल्व करने का। तो ये डायमीटर आपका दे रखा है, ठीक है। यहाँ से डी बराबर लिखो। टेम्परेचर दे रखा है 41, इसको केल्विन में चेंज करके आप लिख लो, ठीक है, टेम्परेचर। प्रेशर दे रखा है इतना, ये भी आप लिख लो, पास्कल में दे हुआ है, कोई बात नहीं। तो यहाँ पे क्या क्या दे रखा है, डी दे रखा है, टेम्परेचर टी दे रखा है, और प्रेशर क्या दे रखा है, पी दे रखा है, और ये बोल्ट्जमान कांस्टेंट का आपको वैल्यू भी दे रखा है, ठीक है। तो आप पूछ क्या रहा है, मीन फ्री पाथ पूछ रहा है, मीन फ्री पाथ पूछ रहा है आपसे कि लेमडा, लेमडा का वैल्यू कितना होगा मीन फ्री पाथ का, ठीक है, ये पूछा जा रहा है। देखो मीन फ्री पाथ आपको जब करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ोगे उस समय भी आएगा, और इसमें मीन फ्री पाथ बोलते किसको है ये मैं आपको समझा दे रहा हूँ। देखो जब भी किसी कंटेनर के अंदर कोई गैस मोलिकुल्स आता है, तो जो गैस मोलिकुल्स है ना वो रैंडम मोशन में होता है, तो बार बार कोलाइड करता है। तो एक कॉलिजन हुआ किसी गैस मोलिकुल्स का, और फिर जब दूसरा कॉलिजन होगा तो इसके बीच में गैस फ्री रहता है, ठीक है ना। तो इसका जो पाथ लेंथ है इसको हम लोग फ्री पाथ बोलते हैं। तो ऐसे बहुत सारे ना वहाँ गैस मोलिकुल्स होंगे, तो सभी गैस मोलिकुल्स के फ्री पाथ को अगर का एवरेज निकालते हैं तो क्या आता है, मीन फ्री पाथ आता है, ठीक है। तो मीन फ्री पाथ का एक फार्मूला होता है, मैं अभी दिखा रहा हूँ, और इसी फार्मूला पे बेस्ड ये क्वेश्चन पूछा है, तो इसका फार्मूला आपको याद ही रख लेना है, ठीक है। अभी एक फार्मूला आया था कॉलिजन फ्रीक्वेंसी का, जो आप अपने कॉपी के अंदर लिख लो, याद कर लो, इसको रट लो, और एक अभी है मीन फ्री पाथ का, ठीक है। देखो ये फार्मूला क्या होता है, ये आपका फार्मूला होता है मीन फ्री पाथ का, ठीक है। लेमडा इक्वल टू के बी यानी बोल्ट्जमान कांस्टेंट, टी मतलब टेम्परेचर, √2 पाई डी स्क्वायर पी। देखो इसमें सब कुछ दिया हुआ है इस क्वेश्चन के अंदर, आप देखोगे तो टेम्परेचर भी दिया हुआ है, आपने नोट किया, डी भी दिया हुआ है, पी भी दिया हुआ है। तो इस तरीका से आप इसका जो है ना आंसर ला सकते हो यहाँ से, ठीक है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, इसके फॉर्मूले, जो फॉर्मूले इसके है ना इसको याद रखना है। कौन सा फॉर्मूला, ये वाला फॉर्मूला आपको दिख रहा है ना, ये वाला आपको फॉर्मूला याद रखना है, ठीक है। इसको रट ही जाना है, किसी तरह का कोई दिमाग नहीं लगाना है, एग्जाम में आएगा तो इसको बना देना है। तो ये था हमारा 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। एक क्वेश्चन आपका छूट गया है जो 2026 में आपके एग्जाम में आए हुए हैं, उस क्वेश्चन को आप खुद बनाओ और बताओ कौन सा छूटा हुआ है, ठीक है। बाकी 5 क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर लो। 2025 के भी क्वेश्चंस आप लोगों के सामने लेकर आएंगे, लेकिन देखो इसको सोल्व करने का फ़ायदा आपको तभी मिलेगा ना, इसको देखने का, जब आप जाके सोल्व करोगे, नहीं तो फिर ऐसी है आप आए कथा वथा सुन लिया और चले गए, तो इससे कुछ होने वाला नहीं है। सबसे खास बात क्या है कि ये क्वेश्चन जो है ना मैंने आपको बताया, और सॉल्यूशन आपको खुद करना है, ठीक है। चलो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग मिलते हैं। आप लोग अपना रिस्पॉन्ड करते रहो, किसी तरह का कोई कन्फ्यूजन है तो बताते रहो, ताकि मैं इसको नेक्स्ट लेक्चर में आपको सॉल्व कर सकूँ, ठीक है। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, बढ़िया से पढ़ते रहो, एंजॉय करो।